स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। तो हमारा चल रहा था फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटेंस, और उसमें आज हम देखने वाले हैं अपना टॉपिक, और उसमें न्यूमेरिकल्स क्या क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो। तो हमारा जो था चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स, तो इसका ये एंड टॉपिक है। हम देखने वाले हैं क्या है, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कंडक्टर। अगर दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर है, ये पैरेलल प्लेट कंडक्टर है और इनके बीच में कोई हमारा डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल है, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है वो हमें दिखानी है इसमें। सबसे पहले मैं देखूँ कैपेसिटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये किसका फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद हमें देखना हमें क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी पहले निकालने के लिए उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एनर्जी क्या होती है। तो हम एनर्जी निकालेंगे। तो U बराबर हाफ CV²। वैसे क्या होती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ MV²। लेकिन ये मास नहीं लेना, कैपेसिटर लेना है, और बी ऐसे ही रहेगा, लेकिन मास की जगह क्या लिया हमने, कैपेसिटर से लिया है, यानी C लिया है। तो U बराबर हाफ CV² हो गया। तो यहाँ मैं C की वैल्यू लगा सकता हूँ, यानी हाफ C की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ मैंने लगाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और B² ऐसे ही आएगा। फिर मैंने देखा कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E इंटू डी, क्योंकि E कितना होता है, B अपॉन D। हम कह सकते हैं कि E का फॉर्मूला होता है B अपॉन D। तो यहाँ से B निकाल सकते हैं, B बराबर E इंटू डी। तो जब हमने B निकाला E इंटू डी, और इस B की वैल्यू हमें इस B में लगानी है। U की वैल्यू कितनी है, हाफ CV² है। B की हमने निकाली ED, और B की जो ED वैल्यू आ गई वो हमने B की जगह लगाई यहाँ पर ED। तो ED यानी B का स्क्वायर यानी ED का होल स्क्वायर। फिर हमने इसे सोल्व करा, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ऐसी रहेगा। E का स्क्वायर हो जाएगा, D का स्क्वायर हो जाएगा, एक D से D कैंसिल, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², और ये AD, एक D हट गया, इसलिए कितना बचा, AD बचा। तो हमारी कितनी एनर्जी आ गई, हमारी एनर्जी ये आ गई। हमें लेकिन निकालने क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल u बराबर एनर्जी अपॉन AD। एनर्जी अपॉन AD यानी एनर्जी कितनी है हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² AD, और नीचे क्या लगाना है, AD। तो AD और AD क्या होगा, आपस में कैंसिल। तो ये कितना बचा हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। यानी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होती है। आप देख सकते हैं। हम ये देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, 3 capacitors each of 9 microcoulomb are connected in series. What is the total capacitance of combination? 3 capacitors each of 9 microcoulomb, यानी C1 की वैल्यू कितनी है, 9 है। C2 की वैल्यू भी कितनी है, 9 माइक्रोकोलॉम है। ऐसे ही C3 की वैल्यू कितनी है, 9 माइक्रोकोलॉम है। क्योंकि किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। और जब सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमने देखा सीरीज में फॉर्मूला होता है। टोटल हमें निकालना है, यानी 1/C निकालना है। तो यहाँ मैं देखूँगा 1/C1, यानी C1 की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 लगाया। C2 की वैल्यू भी कितनी है, 9 लगाया। C3 की वैल्यू भी कितनी है, 9 लगाया। अब हम यहाँ देखेंगे, हमें इसे सोल्व करना है। 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। इसे सोल्व करने के लिए मैं 9 का एलसीएम ले सकता हूँ, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 ही आएगा, बिकॉज ऑफ सेम डिनोमिनेटर। ऊपर क्या बचेगा, 9 बन जाए 9, यानी 1 बचेगा। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। कितना आया, 3/9। इसका कैंसिल कर सकता हूँ, यानी 1/3। यानी C की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 1/C बराबर कितना है, 1/3। और C की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 3, यानी 3 माइक्रोकोलॉम। तो चार्ज की बात करें तो कितना इस पर चार्ज होगा टोटल, वो कितना होगा, 3 माइक्रोकोलॉम। आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, इस फिगर को देखना है और यहाँ पे देखना है फाइंड टोटल कैपेसिटेंस। हमें इस फिगर के लिए टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, क्या होता है। तो हमने देखे एक हमारा कैपेसिटर ये है, एक ही है, एक ही है, ऐसे ही है हमें। ये किस में है, सीरीज़ में है। ये दो कैसे हैं, अगर इन दोनों की बात करता हूँ तो, अगर ऐसा है कोई, ये इस लाइन में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, यानी इसका मतलब क्या है, ये सीरीज में। और अगर
0 डिग्री के एंगल बना रहे हैं एक दूसरे पर, यानी इसका मतलब क्या है, ये किस पर है, पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये आपस में कितने हैं, पैरेलल में है। तो हमें टोटल निकालना है। तो हम पहले देखेंगे पैरेलल में कितने हैं हमारे पास, पैरेलल में हमारे पास कितने आते हैं। तो पैरेलल के लिए कैसे निकाला जाएगा, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, क्योंकि पैरेलल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। C1 की वैल्यू 1 है, इसकी 1 है, 1 है, 1 है और 1 है। टोटल वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। यानी जब पैरेलल की अगर बात करूँ तो पैरेलल का टोटल हमारे पास कितना कैपेसिटेंस है, 5 माइक्रोफैरड है। कितना है, 5 है, क्योंकि पैरेलल में हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। और सीरीज़ की बात करता हूँ तो सीरीज़ में कितने हैं, 1 और 1। तो इन टोटल निकालना है हमें, क्योंकि जब हम इसको पूरा सोल्व कर रहे हैं तो पूरा सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आया वो कितना है, 5 आया। तो अभी ये जो 5 आएगा, ये 5 जो है और ये 1 और 1 जो है किस में हो जाएंगे, तीनों सीरीज में बन जाएंगे। अभी डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि जब हमने इसका 5 निकाल लिया पैरेलल में, यानी ये कितना आ गया टोटल हमारे पास 5, ये आगे कितना है, 1 है, फिर आगे कितना है, 1 है। यानी अभी तीनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो अब इनके सीरीज़ के लिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं टोटल। तो 1/C सीरीज़ में कैसे निकालते हैं, 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अब यहाँ C1 क्या है हमारे पास, 1/5 है, यानी 5 है C1, और ये 1 है, ये भी क्या है, 1 है। इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 11/5 माइक्रोफैरड, किसकी वैल्यू, 1/C की वैल्यू। और C की वैल्यू निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 5/11। यानी इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना है इस डायग्राम में, 5/11। आप देख सकते हैं इसे। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।